अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। ए रब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी भी महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। रूखी सूखी खाने वालों के मुंह से नवाला छीनने की तैयारी की जा रही है। गरीब शिकवा करे तो किससे करे? एक तरफ तो कोरोना के बाइस कम होते कारोबार, मुलाजमत के मौके, तो दूसरी जानिब पिसा हुआ तबका सस्ती रोटी को तरसने लगा है। मजदूर पेशा अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। ईद कुर्बा करीब आते ही एक तरफ जहां उसकी तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब तैयारियां तो दरकिनार, जिस्मो जान का ताल्लुक कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी और कम आमदनी की आफियत से निमटते तबके में आटे और गंदम की बढ़ती कीमतों के बाइस अपने बच्चों की ईद की खुशियाँ पूरी करने की सकत नहीं रही। जाएं तो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें, कौन सुनेगा? इन्हीं सोचों में गुम मजदूर के औकात गुजरने लगे हैं। मजदूर गरीब खानदान सस्ते आटे को तरस गए हैं। पंजाब में खुले आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। फाइन आटे की 86 किलो की बोरी 100 रुपए महंगी कर दी गई है। आटा चक्की एसोसिएशन ने आज से आटे की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जबकि नान रोटी एसोसिएशन ने भी कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिलें 86 किलो फाइन आटे की बोरी 5,700 के बजाय 5,800 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। अगर ये कीमत कम ना हुई तो नान की कीमत 15 रुपए से भी बढ़ जाएगी। आटा चक्की एसोसिएशन ने गंदम की कीमत को जवाज बनाकर इस हफ्ते पहले 3 रुपए कीमत बढ़ाई थी। अब मजीद 2 रुपए कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद 1 किलो आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। नाजायज मुनाफाखोर और गरीब के बच्चों को फाकों पर मजबूर करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करप्ट निजाम पाकिस्तान और अवाम की तरक्की खुशहाली के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। टोबा टैक्सिंग में आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आटे की कीमतें बढ़ने पर शहरी भी शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में रोज ब रोज महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। टोबा टैक्सिंग में अगर आटे की बात की जाए तो चंद रोज पहले जो 800 रुपये में 20 किलो का थैला फरोख्त किया जा रहा था, आप 1080 रुपये में वो थैला जो है फरोख्त किया जा रहा है। नान भाई जो है उन्होंने भी अपने रेट जो है बढ़ा दिए हैं। होटलों पर रोटी जो है वो भी महंगी कर दी गई है। चक्की मालकान जो है उन्होंने 60 रुपये किलो में आटा फरोख्त करना शुरू कर दिया गया है। टोबा टैक्सिंग में रोज़ ब रोज़ जो है महंगाई होती है। सब्जियों की बात की जाए तो वो भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। रोज़ ब रोज़ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। फ्रूट की कीमतों की अगर बात की जाए वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी जो है आम मार्केट में 90 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। कोरोना की वजह से काम जो है पहले ना होने के बराबर है, लेकिन अब जो है आटा जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया। आटे का बहरान जो है पैदा होने का खदशा है। टोबा टैक्सी में आटा जो है महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ शायरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आटे की जो कीमतें बढ़ी हैं इसको किस तरह से देखते हैं। जी देखिए जी, इस हुकूमत में तो हमारा ये हाल हो गया है कि हम आटा लेने जाएं तो आटा की बोरी जो 800 रुपये की मिलती थी वो 1100 रुपये की बोरी बिक रही है। अगर चीनी की तरफ जाएं तो 90 रुपये से कम कोई चीनी, पहले तो जो जवाब देते हैं कि चीनी है ही नहीं है। अगर वो खड़े होकर मिनटे मुद्दे करें तो 90 रुपये किलो की चीनी मिलती है। सब्जियाँ जो है उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि वो हमारी पहुँच से दूर है। कोरोना की वजह से कारोबार तो पहले ही बंद है। दुकानों पर तो गाहक कोई आता है, लेकिन यह है कि हमारे लिए तो इन्होंने जो काम शुरू कर दिया ये तो खुदकशी के मुतरासिफ है। जी जैसा कि आपने इनकी बात, इनका ये कहना है कि आटा जो है महंगा कर दिया गया, आटे की कीमतों में रोज़ ब रोज़ इजाफा कर दिया गया, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। इनका कहना है कि कारोबार जो है ना होने के बराबर है, लेकिन जब से आटे की कीमतों में अगर इजाफा होगा तो इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो है वो भी महंगी हो जाएंगी। रोटी जो है वो महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आटे की कीमतें जो हैं उनको कम किया जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसानी से वो गुजार सके। जी शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। कमालिया में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के साथ ही नान बाइयों ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कमालिया में आटे और मैदों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद आटा और मैदा नायाब, जबकि नान बाइयों ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया। नान बाइयों का कहना है कि आटे का थैला 680 रुपए से बढ़कर 860 रुपए का हो गया है। सर रोटी 6 रुपए देंगे सर, रोटी आटे की थैली जो है ना 600 दी सी, लेकिन हुण जी 7 रुपए ही दे रहे हैं। रोटी आटा जो 860 रुपए का मिल रहा है, रेट 860 लेकिन आटा नहीं मिल रहा। सारा दिन एक बच्चा नसदा है जी सर जी, आटा ही नहीं मिलता है। भाईजान आटा भी महंगा हो गया है, इस वास्ते जो ना रोटी दी दूसरा इजाफा कर दिया गया। 6 रुपए की रोटी है, 7 रुपए की रोटी हो गई।
मैदे की कीमत इजाफा हो गया, पहले 1800 ਦੇ ਹੁਣ 2740 रुपए ਦਾ मैदा दे रहे हैं, इस वास्ते नान 12 रुपए का हो गया। रोटी 6 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए की कर दी है और नान 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए का कर दिया है। आटे की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, गरीब आदमी इस तो मजबूर हो गया। पहले रोटी 6 रुपए की मिलती सी, हर बंदा ले सकता सी, हुण 7 रुपए की हर बंदा मजबूर। महंगाई होर ज्यादा बढ़ गई, गरीब की मजदूरी तो वधी कोई नहीं है। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा नागजीर है। महंगाई ने पहले ही गरीब आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा और अब सस्ती रोटी भी मुश्किल हो गई। हुकूमत आटे की बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त की सस्ती रोटी मुयसर आ सके। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर नान भाइयों ने 6 रुपए वाली रोटी 7 रुपए में और 10 रुपए वाला नान 12 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि आटे और मैदे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। हैदराबाद में ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। टमाटर, अदरक, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहां वाली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। टमाटर 100 रुपए, अदरक 400 रुपए, प्याज 80 रुपए, हरी मिर्च 200 रुपए और लहसुन 300 रुपए तक जा पहुंची है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद कुर्बान की आमद करीब आते ही मुनाफाखोरों ने मनमाना इजाफा करके शहरियों को परेशान कर दिया है। रजा का आमद है और इसके साथ ही हमारी तमाम वेजिटेबल जितनी भी है सब बेपनाह महंगी हो गई है और गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। कोई भी एसी डीसी जो भी है, इसकी जो रेट मुकर्रर रेट है उस लिस्ट के मुताबिक कुछ भी नहीं बेचा जा रहा। शहरियों ने मजीद कहा कि ईद से पहले लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च गोश्त पकाने के लवाजमात को महंगा करना अकल से बालातर है, जो कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। शहरियों ने जिली हुकूमत से मुतालबा किया कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाकर हरे मसालाजात को सरकारी मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करवाया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब आते ही मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से ही गायब हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। ईद उल अज़हा करीब आते ही चौक कुरैशी में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरी सस्ती सब्जी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। कहीं रेट लिस्ट ही अवेजा नहीं तो कहीं दुकानदारों ने शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। पहले भी गरीब आवाम इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से सब्जियों की कीमतों में इजाफे से जीना मुहाल हो गया। पीछे से रेट हो जाते तेज, आलू, टमाटर, प्याज हर चीज महंगी है। जो कट्टू 850 रुपए का था वो 1100 रुपए का मिल रहा है। हमें आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, हर चीज पे महंगाई है। हमारे वजीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। 15,000 रुपए सैलरी वसूल करने वाला मजदूर आदमी 7 बच्चे इस महंगाई के दौर में कैसे पाल सकता है? ईद आई है तो ईद के बाद बाशो बड़ी महंगाई थी कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। सब्जी जी मिसाल 30 रुपए किलो, वो सब्जी मिलती है 100 रुपए किलो। एक गरीब आदमी तनख्वाह है 15,000 लाख 7 बाला को के पाले। भाजन महंगाई उड़ते चलेगी, सारी गुजारिश है कि महंगाई कुछ रहना बहुत लेकिन है कि मुझे गरीब आदमी बहुत परेशान है। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, चौक कुरैशी। दादू में आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दादू में मकामी फनकार का अनोखा एहतजाज। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शोएब तहीन। ये कोई बारात नहीं बल्कि ये है महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ दादू के मकामी फनकार गुलाम नबी भंड ने एक हाथ में आटा की बजाय चूना और चीनी की बजाय नमक उठाकर गदा गाड़ी पर ढोल शरनाइयों के साथ पूरे शहर का गश्त करके अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये चीनी की जगह के हम नमक खाएंगे क्योंकि चीनी महंगाई 90 रुपया किलो हो गई है, और आटे की जगह पे ये हम चूना खाएंगे क्योंकि लोग तो वैसे ही मर रहे हैं न। अभी ये तो खाने में कोई हर्ज नहीं है, खा लेंगे इंशाल्लाह। इससे ऐसी जिंदगी से मौत सही है। इस मौके पर अनोखा एहतजाज करने वाले मकामी फनकार गुलाम नबी भंड का कहना था कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रख दी है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही। वजीर आजम ने कहा था ये तब्दीली आएगी, ये नया पाकिस्तान आएगा तो खुशहाली होगी।
तुम्हारे जो वायदे थे वो कहाँ गए? हम गरीबों को नौकरी नहीं मिली, हमारी पेंशन नहीं बढ़ी, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। मकामी फनकार गुलाम नबी भंड का अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मकसद हुकूमत को आईना दिखाना है कि अब गरीब आवाम आटा की बजाय दीवारों पर लगाने वाला चूना और चीनी की बजाय नमक खाने पर मजबूर है। मकामी फनकार गुलाम नबी भंड ने महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई के जिन को काबू करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शेब थईम, सच टीवी, दादू। सच टीवी की खबर पर एक्शन। एबटाबाद अयूब टीचिंग अस्पताल के शोबा चशम में गलत इंजेक्शन लगने से 9 अफराद के नाबीना होने के वाक़े का अस्पताल इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर एहसन औरंगजेब कहते हैं कि मरीजों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। कुल 9 मरीज थे। एक मरीज है जिसको ये पहली दफा लगा है इंजेक्शन, और 8 मरीजों को में से 4 को ये दूसरी दफा लगा था और 4 मरीजों को ये तीसरी दफा लगा है इंजेक्शन। इन पे जो भी खर्चा आ रहा है, जैसे कि इंजेक्शन भी काफी महंगा है और ये अस्पताल ने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया है, इसी तरह जो भी इनके इलाज मुआवजे पे खर्चा आ रहा है उसको अस्पताल मुहैया कर रहा है। इस वाक़े के लिए हमने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। इंक्वायरी कमेटी में हमारे सीनियर प्रोफेसर साहबान हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो के डॉक्टर हैं, उनको भी हमने इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल कर दिया है। ओकाड़ा के शहर रिनाला खुर्द में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जिसके बाइस कारोबार ठप होकर रह गया है। मलिक इकराम अमीर इस पर रिपोर्ट करेंगे। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। गरीब आवाम जाएं तो कहां? रेनाला खुर्द के शहरियों का सबर जवाब दे गया। शहर में 6 से 8 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस आवाम सख्त मुश्किलात से दो चार है। बिजली बंद होने के बायस सख्त गर्मी में पानी की फराहमी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम हुकूमत को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में वैसे ही इजाफा हो चुका है, लेकिन लोड शेडिंग ने जो है ना वो रही सही कसर निकाल दी है। कारोबार पहले ही तबाह है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का फौरन नोटिस ले, लोड शेडिंग को खत्म करे ताकि हमारा निज़ाम ज़िंदगी चल सके। लाइट की गैर लाने लोड शेडिंग की वजह से हम पहले बहुत परेशान है। दूसरा जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी वजह से भी बहुत परेशान है। 4 दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन वैसे छुट्टी होती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कुछ न कुछ सोचे। लोगों ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस वो घरों में रहने पर मजबूर हैं। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग ने इनका जीना महाल कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की बंदिश के मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कबीरवाला के नवाही इलाके बागड़ सरगारा में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। कबीरवाला के नवाही इलाके बागड़ सरगाना में सेवरेज सिस्टम और पानी की निकासी के इंतजामात न होने से बारिशों के बाद गलियां नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं और पानी घरों में दाखिल होने लगा है। पानी की निकासी न होने से शहरी सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। शहरी घरों में महसूर हो चुके हैं और तमाम मसाजिद को जाने वाले रास्ते भी झील के मनाजिर पेश कर रहे हैं। नमाजियों पर मस्जिद जाने के लिए जोहड़ की शक्ल इख्तियार करने वाले रास्तों को अबूर करना लाजमी हो चुका है। गली कूचों में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। उच्च शरीफ ता जलालपुर पीरवाला रोड के तामीराती काम का आगाज हो गया है। मंसूबा सालों से इल्तिवा का शिकार था। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान रजा। उच्च शरीफ से जलालपुर पीरवाला एक्सप्रेस हाईवे का मंसूबा जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह यूसुफ रजा गिलानी ने किया। बाद मुस्लिम लीग नवाज का हुकूमत संभालते ही इस मंसूबे पर काम को रोक दिया गया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया, लेकिन होना क्या था, सिर्फ वही फोटो सेशन और वक्त का जिया। मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत के आखिरी अयाम में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और खुद मशीनरी समेत रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर और अहल इलाका को शदीद परेशानी का सामना रहने लगा। हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर गुजरने से जानलेवा हादसात होने के साथ साथ घंटों तक ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका था। इसके बावजूद इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ थी। खुदा करके अब इंतजामिया को इस नामुकम्मल मंसूबे को मुकम्मल करने का ख्याल आ ही गया है। ठेकेदार की जानिब से रोड को मुकम्मल करने के लिए तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है, जो जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। 12 साल से नामुकम्मल मंसूबे के मुकम्मल होने की नवीद सुनकर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई है। कैमरा टीम के हमरा सैयद कामरान रजा बुखारी, सच न्यूज उच्च शरीफ। चिश्तिया के फतह गवर्नमेंट बॉयज मॉडल स्कूल में माल मवेशियों ने डेरा जमा लिया है, जिसके बाइस तलबा हुसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राना इमरान।
जी चिश्तियाँ कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र तलीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, जिस पर मकामी बासर जिम्मेदार ने हेडमास्टर की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए अपने माल मवेशी गवर्नमेंट बॉयज मॉडल प्राइमरी स्कूल चक 97 फतेह में बांध दिए। बासर जिम्मेदार ने स्कूल को बाड़ा की जगह इस्तेमाल करने लगा, जिसके बाद चोरों ने भी खूब हाथ साफ किए। चोरों ने स्कूल दफ्तर के दरवाजे तोड़कर कीमती कागजात व दीगर अशिया ले उड़े। इलाका मकीन का जिम्मेदार और हेडमास्टर के इस हरकत पर अपने गमो गुस्से का इजहार करके महकमा तलीम से इस पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ राणा इमरान, अफजल, सच न्यूज, चिश्तियाँ। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ने शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। मुखैर शख्सियात के ताउन से पार्क बनाने के काम का आगाज करा दिया गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। डस्का के शहरियों के लिए बड़ी ईद पर बड़ी खबर। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन ने तहसील डस्का के शहरियों का दरीना मुतालबा हल कर दिया। नहर BRB किनारे अरसा दराज से 4 एकड़ से ज्यादा रकबा जो कचरा कुंडी में तब्दील था, डस्का के शहरियों के लिए मुखैर शहरियों के तामुन से पार्क बनाने का इरादा किया और काम शुरू करवा दिया, जो मुखैर शहरियों के तामुन से तामीर होगा। इस पार्क पर हुकूमती खजाने से 1 रुपया भी खर्च न होगा। सच न्यूज से असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम लोग नहर के पास एक पार्क बना रहे हैं और ये एकड़ों पर मुश्तमिल है, और इसमें सबसे जो बड़ी बात और अच्छी बात वो ये है कि ये सारा शहरियों के ताउन से बन रहा है। इसमें जो 5-6 हमारे इलाके के मतलब अहम तरीन बंदे हैं, उन्होंने सारा ये बजट और सारा पैसा उन्होंने अपने पास से लगाया है और अपनी तरफ से लगाया है। इसमें सरकारी बजट हमने यूज बिल्कुल नहीं किया। इस पर शहरी कहते हैं, जिस पार्क का जिक्र जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब कर रहे थे, ये डस्का की एक हिस्ट्री है कि यहाँ कोई भी काम रफ़ाए आमा का होता तो इसमें सारे हमारे मजहबी जमातें, हमारे स्पेशली पॉलिटिशियन जो मौजूदा पॉलिटिशियन है, उन्होंने हमें स्पेशली इसके लिए पैसे दिए अपनी ज़ाती जेब से। तो ये पार्क डस्का की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनेगा। जिला सियालकोट की तारीख है कि वो अक्सर बड़े काम अपनी मदद आप के तहत कर जाते हैं, जैसा कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर। डस्का के शहरियों ने आज पार्क का काम में असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन को भरपूर और मुकम्मल यकीन दहानी करवा कर तारीख रकम कर दी। रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। साहिवाल को मॉडल सिटी बनाने के लिए 2014 में अंदरूने शहर से तमाम मंडियां शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए पाकपतन रोड पर मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया, जो अरसा 6 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। शहरों की खूबसूरती और मॉडल सिटीज बनाने के लिए 2014 में अंदरून शहर में मौजूद मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करना शामिल था, ताकि इन तमाम मंडियों को शहर से बाहर शिफ्ट करके शहर की सफाई सुथराई को बेहतर बनाकर मॉडल सिटी में तब्दील किया जा सके। इस काम में साहिवाल की तमाम मंडियों के आड़तियों ने साहिवाल मार्केट कमेटी को दुकानों की मद में अपने हिस्से की तमाम तर रकम जमा करवा दी, ताकि मार्केट कमेटी मंडियां बाहर मुंतकिल कर सके, जिसके लिए पाकपतन रोड पर वाक़या तकरीबन 56 एकड़ अराजी मख्तस कर दी गई, जहाँ पर तमाम मंडियां एक ही जगह पर हों, ताकि किसानों, मजदूरों और आड़तियों के मसाइल कम हों और वो अपना कारोबार इंतहाई एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। तमाम आड़तियों के दिए गए करोड़ों रुपए मिट्टी की नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकपतन रोड पर वाक़या मंडियां तो ना बनाई जा सकी, जो अलबत्ता अब आसार कदीमा की झलक जरूर दिखाई दे रही है। ये आप लोग देख सकते हैं कि गला मंडी का और फ्रूट मंडी और सब्ज मंडी का जो करोड़ों अरबों रुपया जाया हुआ है, अब वो सारा का सारा मट्टी में मिल गया है और ये प्रोजेक्ट दोबारा अब अलग से शुरू होगा और सारा का सारा हमारी पॉकेट का पैसा जाया हुआ है। ये गला मंडी देख ले आप, जो इन्होंने बनाई है, ये हमारे गरीब आड़तियों ने पैसे इकट्ठे कर करके जोड़े, बच्चों के जेज बनाने के लिए रखे हुए थे, जिन्होंने अपनी दुकानदारी कराने के लिए ये दुकानें ली थी। जो अब आपके सामने जो मंजर पेश कर रहा है, वीराने का मंजर पेश कर रहा है, ये यहाँ के पैसे हमारे कहाँ गए? अवाने बाला से मैं अपील करता हूँ, खुदारा हम गरीबों पे मेहरबानी करें। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ मलक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रुझान की मवेशी मंडी में मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े जानवर मवेशी मंडी की जीनत बने हुए हैं। मवेशी मंडी में मौजूद जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक तुफैल। ईद उल अज़हा के करीब आते ही रुझान मवेशी मंडी में मुख्तलिफ किस्म के नस्ली जानवर जो कि छोटे बड़े बैल बकरे की अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। नुकरेले किस्म के बकरे जो अपने लंबे कान कद काट की वजह से मवेशी मंडी में खरीदारों की जिन्नत बनी हुई है, तो दूसरी जानिब मवेशी मंडी में छोटे और बड़े कद के बैल वो भी किसी से कम नहीं है। मुख्तलिफ रंग के बैल जो अपनी खूबसूरती से खरीदारों को अपनी तरफ खींचता है। मालकान का कहना है कि हम सारा साल इनको देखभाल करते हैं और इनको चारा खिलाते हैं और ईद के मौका पर इनको मेहंदी लगाकर मवेशी मंडी में बेचने आते हैं। मंडी में आए हुए हैं, यहाँ व्यापारी बिल्कुल नहीं है, माल बहुत ज्यादा है, खरीदार वाले कोई भी बंदा इधर नहीं है। हर मंडी पे आए हैं, करो व्यापारी नहीं है, 2 घंटे से पिछले 2 घंटे से रुके हुए हैं। 1.5 लाख वाला जानवर
70-80 में बिक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोरोना से परेशान है। उन्होंने शिकवा करते हुए कहा कि मवेशी मंडी में बैल और बकरे बहुत खूबसूरत है, मगर इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। बकरे का रेट तकरीबन 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 1,10,000 तक है, और बड़े का 1.5 लाख, 80,000, 90,000। मलिक उजैर कलामत के साथ साची न्यूज रुझान। और अब रुख करें चकवाल की तहसील तलागंग का, जहां मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर तो मौजूद हैं मगर खरीदार न होने के बराबर हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आफ्ताब मलिक। ईद कुर्बान करीब आते ही तलागंग की मवेशी मंडी जहां दूर दराज से लोग अपने जानवर लेकर आ गए सज चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर बैल, गाय, बकरे और दुम्बे मौजूद हैं। लेकिन खरीदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत जानवर महंगे हैं, जिससे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि हर चीज महंगी हुई है, जिसकी वजह से जानवर भी महंगे हो गए हैं। व्यापारी और खरीदार जहां मकामी इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर मुतमईन नजर आए, वहीं खुद कोरोना SOP पर अमल न करते हुए नजर आए, जिस पर मवेशी मंडी इंतजामिया का कहना था कि बार बार हिदायत दी जा रही हैं। मंडी का अहाता ज्यादा और ओपन होने की वजह से लोग दूसरी अतराफ से दाखिल हो जाते हैं। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। ईद कुर्बा के आते ही मुल्क भर की तरह कोटअद्दू में भी मवेशी मंडी सज गई। मंडी में व्यापारी तो जानवर लेकर पहुंच गए मगर खरीदार न होने के बराबर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। ईद कुर्बान के करीब आते ही कोटअद्दू की मंडी मवेशी में रश बढ़ गया। व्यापारी दूसरे शहरों से जानवरों को लेकर आने लगे। मंडी मवेशी में रश बढ़ गया लेकिन जगह कम पड़ गई, जिससे व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना है। रश की वजह से खरीदार नहीं आते, अगर खरीदार आता भी है तो रश देकर वापस चला जाता है। इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए, न ही कोई सहूलत दी गई। व्यापारियों और खरीदारों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है के हवाले से तो हुकूमती इक़दाम कुछ भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो मंडी के हवाले से जो जानवरों की पोजीशन है वो बहुत महंगा जानवर है, बड़ा भी और छोटा भी। और हुकूमत की तरफ न पानी के इंतजाम हैं, न किसी हवाले से कोई इंतजामिया फिर रहा, न TMA वाले हैं, न कोई और महकमा, न कोई इंतजामी पुलिस वाला। ट्रैफिक के हवाले से सब लोग परेशान हैं। हमारा ये अफसोस का मकान है। वो रेट बहुत ज्यादा मांगते हैं, बस समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। देखते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। शहरियों ने आला हुकाम से मंडी मवेशी में सहूलियात देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटअद्दू। गिलगित बल्तिस्तान के जिले गांछे में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम खपलू में मवेशी मंडी लगा दी गई है, जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम खपलू में मवेशी मंडी लगाया गया है। मवेशी मंडी में कोरोना SOP का ख्याल रखते हुए एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया गया है। मवेशी मंडी में महकमा हेल्थ के फील्ड स्टाफ को तैनात किया गया है, जो यहाँ आने वाले हर शहरी को कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा मवेशी मंडी में वेटनरी स्टाफ को भी खुसूसी तौर पर तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कमालुद्दीन कमर ने SP गांछे कामरान असगर और मोहम्मद इकबाल एक्शन तामीरात अम्मा के हमरा मवेशी मंडी का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खपलू ने मवेशी मंडी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांछे कमालुद्दीन कमर ने मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, कोविड-19 के पेश नज़र हमने खपलू टाउन में 2 मवेशी मंडी एस्टेब्लिश की हैं। एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन खपलू पार्क में है और दूसरा पोल रोड में है। तो अवाम उन्नास से मेरी गुजारिश है कि आप कोरोना की जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यहाँ पे जब आप मवेशी मंडी में आएंगे तो जानवरों को छूने से परहेज़ करें और कोशिश करें कि दस्ताने पहने या आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और बाकी जो मवेशी मालिकान जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बाकी जगहों पे जो है जो बाज़ार है और दूसरी जगहों पे खुलेआम मवेशी ना भेजें, बल्कि आप मवेशी मंडियों में लाके अपने मवेशी भेजें। जिले गांचे की तारीख में पहली बार लगने वाली मवेशी मंडी में जहां लोगों को कुर्बानी के लिए अपने पसंद के जानवर एक जगह पर मुयस्सर होगा, वहां कोरोना SOP का ख्याल रखते हुए इस वबा से भी बचा जा सकेगा। मोहम्मद अली आलम, सच न्यूज, गांचे। ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदारी के लिए कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताव हो रहा है
तो कई खरीदार मुंह मांगे दामों पर जानवर खरीद रहे हैं। लैया में वजन के हिसाब से आला थली नस्ल के छतरे कहां फरोख्त हो रहे हैं, जानते हैं ज़हूर दुरानी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में रश बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ भाव ताव के बाद जानवरों के सौदे तय पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लैया में सरकारी सरपरस्ती में काम करने वाले रिसर्च सेंटर अंगूरा गोट फार्म में पाले गए दायरा दीनपना नस्ल के बकरे और थली नस्ल के छतरे 350 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। थली ब्रीड और हमारे पास दायरा दीनपना नस्ल है, नाची नस्ल है, इनके बकरे और छतरे जो हमने इस दफा ईद कुर्बान से पहले इनकी ऑक्शन की है। पहले हम इनको जो है ना वो तोल के बेचते हैं इनके बिडिंग रेट के ऊपर, मगर इस दफ़ा हायर अप्स की डीजी प्रोडक्शन साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इस दफ़ा इनकी ऑक्शन रखी जाए, तो इस दफ़ा हमने इसकी ऑक्शन रखी है। और इसकी ऑक्शन से ये फ़ायदा हुआ है कि जो इसकी रिज़र्व प्राइस थी, जो इनका ब्रीडिंग रेट था वो इनकी रिज़र्व प्राइस थी, उससे ऊपर ये सारे सेल हुए, तो इसमें फार्मर को भी फ़ायदा हुआ है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ। लैया की तहसील चौबारा में कायम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रख खैरेवाला में पलने वाले ये आला नस्ल के बकरे और छतरे ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के अलावा अफजाइश नस्ल के लिए भी तोल के हिसाब से फरोख्त किए जाते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लैया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईद करीब आ गई, मगर पाकपतन की तहसील आरिफवाला की मवेशी मंडियों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद रजा वट्टू से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी जावेद। जी बिल्कुल, मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर कारोबार मुतासर हुए हैं, तो वहीं पर कुर्बानी के हवाले से जो है लगाई गई मवेशी मंडियों पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। मैं इस वक्त कबूला रोड पर लगी मवेशी मंडी में मौजूद हूं। यहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पर जो है वो खरीदार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, खरीदार ना होने के बराबर हैं। यहाँ मंडी में जानवर तो मौजूद हैं लेकिन खरीदार नहीं है। व्यापारी इस सूरत हाल से बड़े परेशान है। आरीवाला में 2 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, दोनों की सूरत हाल यकसा है। मेरे साथ इस वक्त व्यापारी हजरात मौजूद हैं, मजीद हम उनसे जानते हैं। जी 3-4 दिन हो गए हैं इधर माल लेके आए, लेकिन सेल नहीं हो रहा, गाहक नहीं आ रहा कोई भी। जी भाईजान, सुबह 9 बजे लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम है, कोई गाहक नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा। और जी बिल्कुल, जिस तरह आपने व्यापारियों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि 3 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन गाहक जो है ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, अगर इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामिया के हवाले से इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं। जी शुक्रिया जावेद। सनावा में इंतजामिया की तरफ से आरजी मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन मंडी में ना ही जानवर और ना ही खरीदार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा में म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से आरजी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। कायम करदा मवेशी मंडी में ना ही खरीदार दिखाई देते हैं और ना ही जानवर दिखाई देते हैं। कायम करदा मंडी में सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी का अमला और लाइव स्टॉक का अमला दिखाई देता है। दूसरी तरफ मवेशी बेचने वालों ने मेन रोड पर जानवर बेचना शुरू किए हुए हैं। मवेशी बेचने वालों का कहना है कि जानवर मंडी में ले जाते हैं लेकिन वहाँ कोई खरीदार नहीं आता। कोई बंदा ऐसा कोई नहीं मिला खरीदार, ना कोई व्यापारी ना माल। इंतजामिया की जानिब से ऐसे इकदाम किए जाएं कि हुकूमत की कायम करदा मवेशी मंडी में खरीदार और बेचने वाले आ सके। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से यहाँ पर आरजी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जानवर लाना अभी तक गवारा नहीं समझा। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में इलाके बागोबोर में लैंड चौक पर गैर कानूनी मंडियां मवेशी कायम करके हुकूमती एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। गैर कानूनी मवेशी मंडी की वजह से ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहजेब खान। खानपुर के इलाका बागोबार में मेन चौक पर गैर कानूनी मंडी मवेशियां कायम करके हुकूमती एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। गैर कानूनी मंडी मवेशियां की वजह से सड़कें ब्लॉक और ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क के किनारे मंडी मवेशियां कायम है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लोगों का कहना है कि बागोबार में जहाँ सरकारी तौर पर मंडी मवेशियां लगनी चाहिए थी, इससे हटकर गैर कानूनी मंडी मवेशी मेन चौक पर कायम की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर फौरी तौर पर गैर कानूनी मंडी कायम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। शहरियों का कहना है कि मंडी मवेशियों को उसकी असल जगह पर लगाया जाए। कैमरा टीम के साथ जहांसेब खान, सच न्यूज, खानपुर। कौन सा कोरोना, कैसे एसओपीज? टंडू जाम में मवेशी मंडी तो सज गई, मगर हुकूमती एसओपीज नजरअंदाज होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अली।
टंडो जाम ईद कुर्बान का चांद नजर आते ही रेलवे फाटक टंडो जाम में मवेशी मंडी में माल आने लगा, जबकि मवेशी मंडी में किसी भी किस्म की सहूलियात मौजूद नहीं। और सच न्यूज से व्यापारियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंडी में पानी पीने की सहूलियात मौजूद नहीं और सर पर किसी किस्म का साया भी नहीं है। माल का रेट ना होने के बराबर है। हम सारा साल पालते हैं और दाने चारे की भी रकम नहीं मिल रही है, जबकि 6 महीने पहले 22,000 का जानवर लिया हुआ है। अब इसी जानवर की रकम 21 से 22,000 मिल रही है, जबकि खरीदारों का कहना है कि हमारी पहुंच से जानवर बाहर है। और जबकि मवेशी मंडी में किसी भी किस्म का SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस पर भी अमल नहीं हो रहा है। हुकूमत इदारे खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज, टंडो जाम। टंडुवाला यार की मवेशी मंडी में टिकटॉक नामी खूबसूरत बैल की धूम है। बैल के मालिक क्या दाम मांग रहे हैं, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन से। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। आपने मुल्क के दीगर शहरों की मवेशी मंडियां भी देखी होंगी और टंडोला यार की मवेशी मंडी भी हर साल आपने देखी होगी। टंडोला यार की मवेशी मंडी में फेसबुक बेल भी मौजूद था, व्हाट्सएप बेल भी मौजूद था और शेर सिंध भी मौजूद था। लेकिन इस साल की मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि टंडोला यार में इस वक्त जो है टिकटॉक बेल जो है आ गया है मैदान में और आपको इसका शेयर कराते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी खूबसूरती कि कितना खूबसूरत बेल है। और इस बेल का वजन जो है 14 से 15 मन जो है बताया जा रहा है और इसके मालिक की जानिब से इसकी रकम जो है 10 लाख रुपए जो है लगाई गई है। और ये टंडोला यार की मवेशी मंडी पर जो है खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। इसके मालिक जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से कैसे इसको पाला है और इतना खूबसूरत कैसे बनाया है। पिछले साल मेरे पास शेर सिंध था, इसी मंडी में मैंने बेचा 4.5 लाख रुपए का। अब जो है ये मैंने बड़ी नाज़ो अदा से पाला। ये मेरा जानवर है, गुलाबी बड़ा खूबसूरत है, हसीन है। इसको बोलते हैं क्या नाम है इसका, अबलक, काला अबलक, गुलाबी काला अबलक जानवर है ये। इसकी कीमत मैंने 10 लाख रुपए लगाई है और अभी तक मुझे इसका ख़रीदार तकरीबन 5, 5.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए तक कीमत लगी है। इससे ऊपर का अभी तक ख़रीदार कोई नहीं आया। जी बिल्कुल, आपने इस बेल के खूबसूरत बेल के मालिक से जो है बातचीत की। उनका यही कहना है कि बड़े नाजों के साथ इसको पाला है और इसके जब अब तक जो है 6 लाख रुपए जो है लग चुके हैं और अब तक अभी जो है ये मालिक जो है इस बेल के खरीदार का मुंतज़िर है। जी शुक्रिया इम्तियाज। मुल्क भर की तरह कश्मीर की तहसील तंगवानी में भी मवेशी मंडी तो सज गई है, मगर जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज बजारानी। ईद करीब आते ही तंगवानी में मवेशी मंडी सज गई है। सिंध और बलूचिस्तान के सरहद पर मवेशी मंडी सज गई है। दूर दराज से लोगों की कसीर तादाद में जानवरों की खरीद और फरोख्त करने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। मवेशी मंडी में SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जा रहा है। SOPs पर अमल न होने की वजह से कोरोना वायरस की वबा फैलने का खदशा है। लोगों का कहना है कि पिछले साल से महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करे, जानवर महंगा हो या सस्ता हो, खरीदना तो है ताकि हर तबके के लोग जानवरों की खरीद कर सकें। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज बिजारानी, सच न्यूज तंगवानी। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।